प्रश्नमाला 15 से क्वेश्चन नंबर 1 करा कि दिए गए दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रति व्यक्ति औसत आय मासिक में दिया गया और यहाँ पे देश का नाम पाकिस्तान, इराक, ईरान, चीन, अमेरिका, रूस, ये सब दिया गया है दंड आलेख। इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए करा कि ऊपर दिए गए दंड आलेख से क्या सूचना मिलती है, तो ऐसे लिख देंगे प्रति व्यक्ति आय मासिक में लिख देंगे, मासिक में मतलब प्रति व्यक्ति आय, औसत आय लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि इन देशों में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है। अधिकतम देखिए सबसे बड़ा दंड आलेख कौन सा है, अमेरिका लिख देंगे। अमेरिका का औसत आय ज्यादा है तो अमेरिका लिख देंगे। कह रहा है इन देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, सबसे कम देखिए किसका है, तो पाकिस्तान, तो लिख देंगे इसको पाकिस्तान। मतलब ये दंड आलेख देखकर ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। करा चीन एवं पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति आय मासिक आय के योगफल किस देश के प्रति व्यक्ति आय के बराबर है, चीन और पाकिस्तान। तो देखिए चीन में क्या है, चीन में यहाँ से यहाँ तक दिया गया, मतलब किसके सामने है, 400 है। उसके बाद 400 के बाद पाकिस्तान में 100 है, तो यहाँ पे देखिए कितना जोड़ेंगे तो 500 रुपया आ जाएगा। और उसके बाद देखिए किस मतलब क्या किसके बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे इराक के बराबर। अच्छा 500 आया, उसके बाद लिख देंगे इराक के बराबर। देखिए कह रहा है कि चीन और पाकिस्तान को मिला के किस देश के प्रति व्यक्ति आय के बराबर है, तो ये दोनों को जोड़ दिया, मिला के मतलब योग कर दिया। और इराक में 500 है तो इराक में भी 500, देखिए 500 के सामने यहाँ पर है तो यहाँ पे इराक के सामने, इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा कि 29वीं अखिल भारतीय महिला वर्ग दौड़ का नई दिल्ली में 23 जुलाई 1990 में समापन हो गया। इसके दंड आलेख का अध्ययन करिए। यहाँ पे देखिए दौड़ जीतने वाली महिला जैसे पीटी उषा हुआ, अश्वनी नाचंपा हुआ, उसके बाद अश्वनी नाचंपा हुआ, उसके बाद रोजा कुंडी हुआ और उसके बाद रोजा कुंडी हुआ। मतलब क्या यहाँ पे कितना ये दौड़ लगा है, ये 1500 मीटर हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना मिलती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 29वीं अखिल भारतीय महिला वर्ग की कुछ दौड़ जो भी लिखा हुआ इस तरह यहाँ आपको लिख देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि 400 मीटर की दौड़ में जीतने वाली महिला का नाम लिखिए। 400 मीटर में देखिए कौन, तो पीटी उषा लिख देंगे, पीटी उषा इस तरह यहाँ आपको लिख देना। उसके बाद करा 1500 मीटर दौड़ने वाले 1500 मीटर देखिए 1500 यहाँ पे तो लिख देंगे रोजा कुंती लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करा कि क्या 100 मीटर की दौड़ में पीटी उषा अग्रणी रही, यदि नहीं तो सही नाम उल्लेख कीजिए। देखिए अग्रणी 100 मीटर की दौड़ में कौन सी, तो पीटी उषा नहीं, लिख देंगे नहीं। कौन आगे रही है, तो लिख देंगे अश्वनी नाचंपा। इस तरह मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा, इस तरह ये आपको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 करें निम्नलिखित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक करें। यहाँ पे दिखाया गया दंड आलेख, यहाँ पे करा कि ऊपर के दंड आलेख का क्या सूचना मिलती है, तो लिख देंगे मासिक खर्च व्यक्तियों का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, करेक्ट सबसे कम खर्च किस मद पर होता है, सबसे मतलब किस पर खर्च होता है, तो वस्त्र पर 200 ही हो रहा है तो लिख देंगे वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, कर सबसे अधिक किस मद पर खर्च हो रहा है, सबसे अधिक देखिए सबसे बड़ा तो भोजन, लिख देंगे भोजन। सबसे बड़ा दंड आलेख भोजन पर दिया गया, यहाँ पे खर्च दिया गया और यहाँ पे कितना खर्च हो रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पकड़ा है भोजन पर किए गए खर्च और पढ़ाई पर किए गए खर्च का कितना गुना है, तो भोजन पर कितना किया गया, तो भोजन पर खर्च कितना 1600 रुपया किया गया और 1600 है। और उसके बाद पढ़ाई पर कितना क्या खर्च किया गया है, पढ़ाई पर 40 है, 400 है। कितना गुना है, 4 गुना, 4 से गुना करेंगे तो लिख देंगे 4 गुनी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 4 गुनी अच्छे से लिख देना आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा कि अनुपात ज्ञात करें। वस्त्र पर किया गया खर्च कितना है 200
अनुपात देना है। उसके बाद भोजन पर किया गया खर्च, तो भोजन पर कितना है 1600। अनुपात निकालेंगे, 2 शून्य लास्ट का काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अटे 16, कितना आया 1:8। यही इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 4, करें निम्नलिखित दंडालेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक करें। यहाँ पे देखिए करा प्रतिदिन शाकाहारी मूल सब्जी, अन्न सब्जी, अनाज, फल फल उसके बाद वसा, पत्ती वाली सब्जियां, दाल, खाद्य पदार्थ ये दिया गया। उसके बाद करा कि ऊपर के दंड आलेख क्या सूचना मिलती है, तो ऐसे लिख देंगे प्रतिदिन शाकाहारी, प्रतिदिन शाकाहारी, जो भी मतलब क्वेश्चन में लिखा गया वही लिख देना शाकाहारी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा किसी व्यक्ति को संतुलित आहार के लिए कम से कम कितना ग्राम फल खाना चाहिए। देखिए यहाँ पर फल यहाँ पे कितना में दिया गया 100 ग्राम, ऐसे लिख देंगे 100 ग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि भोजन में पत्ती वाली सब्जियों की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे कोई व्यक्ति बीमार न हो। पत्ती वाली भोजन, तो यहाँ पे कितना दिया गया, ये भी 100 ग्राम ही दिया गया, तो लिख देंगे 100 ग्राम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा ज्ञात करें स्वस्थ आदमी के लिए वसा की मात्रा स्वस्थ व्यक्ति का मात्रा, वसा की मात्रा 50 ग्राम है, ऐसे लिख देंगे 50 ग्राम। अनुपात देंगे, अनुपात का साइन है, और अनाज की मात्रा कितना है 150 ग्राम। क्या करेंगे 0 0 उड़ा देंगे, उसे 5 एकम 5 7 35, तो लिख देंगे क्या 1:7। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि विश्व हॉकी प्रतियोगिता पुरुष के लिए दिया गया है, जैसे पाकिस्तान हुआ, हॉलैंड, भारत, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया और हॉलैंड है। कह रहा है कि ऊपर का डर क्या सूचना देती है, तो लिख देंगे विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता। आप चाहो तो ब्रैकेट में पुरुष लिख सकते हो, प्रतियोगिता ब्रैकेट में पुरुष लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करा कि 7 विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता किस देश में सबसे अधिक विश्व कप प्राप्त किए। सबसे अधिक कौन प्राप्त किए, देखिए सबसे अधिक प्राप्त किए हैं कौन, यहाँ पे 1889 हुआ, सबसे अधिक कौन प्राप्त किए हैं। यहाँ देखिए पाकिस्तान कितना बार है 3 बार, और भारत कितना बार 1 बार है, और हॉलैंड कितना बार है तो 2 बार है। तो सबसे अधिक कौन प्राप्त किए हैं, तो पाकिस्तान हो जाएगा, लिख देंगे पाकिस्तान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि 1990 में इस प्रतियोगिता में विजय सैनिक सेहरा किस देश ने बांध दिया। 1990 में जाना है, 1990 किस देश ने बांधा है, 1990 में हॉलैंड ने नापा है, तो लिख देंगे हॉलैंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि भारत कितनी बार विश्व कप जीता है। भारत देखिए 1 बार, तो लिख देंगे 1 बार। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 6 निम्नांकित दंडालेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक करें। यहाँ पे देखिए दंडालेख दिया गया है, ये राज्यसभा के लोकसभा के महिला सदस्यों की संख्या है दिया गया, जैसे 1952 में कितना था 22 था, इस तरह यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ऊपर की दंडालेख क्या सूचना देती है, तो ऐसे लिख देंगे लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या, लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किस वर्ष लोकसभा के महिला सांसदों ने सर्वाधिक रही है। लोकसभा सबसे किस वर्ष रहा है, देखिए सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर है, तो लिख देंगे कितना 1984 वर्ष 1984, इस तरह लिख देंगे। कह रहा किस वर्ष लोकसभा न्यूनतम रही है, तो न्यूनतम सबसे कम कितना 1977, लिख देंगे 1977। उसके बाद कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 1957 की महिला सांसदों की संख्या, और महिला सांसद वही सदस्य जो हुआ उसको सांसद ही कहा जाता है। 1997 में देखिए कितना दिया गया, 57 में कितना दिया गया 27, तो लिख देंगे 27, अनुपात का साइन देंगे। उसके 1989 में कितना दिया गया 27 दिया गया, 27 दोनों 57 और ये दोनों 27 ही दिया गया। क्या करेंगे ये दोनों 27 एक बार में कट जाएगा, क्या लिख देंगे 1:1, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे विश्व जनसंख्या वृद्धि दिया गया है, जैसे 1960 में 50, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, 1650 में इतना दिया गया है। यहाँ पे करा कि ऊपर में दंडालेख क्या सूचना दी है, तो लिख देंगे विश्व में जनसंख्या वृद्धि, ये करोड़ में दिया गया जनसंख्या वृद्धि करोड़ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि 1975 में जनसंख्या वृद्धि और 1650 में जनसंख्या वृद्धि कितनी गुनी है। देखिए 1975 में कितना हुआ, 1975 में कितना करोड़ है, 1975 पहले लिख लेते हैं। 1975 में कितना करोड़ दिया गया, 1975 में दिया गया 400 करोड़। उसके बाद कॉमा देंगे,
और उसके बाद कह रहा है कि 1650 में जनसंख्या वृद्धि कितना है, 1650 में तो 50 है, तो 50 यहाँ पे दिया गया और ये 500 400 दिया गया, तो कितना गुनी हो जाएगा, तो 1975 और 1650 में दिया गया, 1975 और 1650 जनसंख्या कितनी गुनी है, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे हम लोग, तो 50 8 कितना आ जाएगा, तो ऐसे इसको 8 से गुणा करेंगे, 80 से गुणा करेंगे तब आएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 गुनी, ब्रैकेट में लिख देंगे 80 गुनी, तो मतलब 80 से गुना करेंगे तब ये 400 करोड़ आएगा, यहाँ पे 50 करोड़ ही है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1975 में जनसंख्या की वृद्धि एवं इतना वृद्धि में अंतर किस वर्ष की जनसंख्या वृद्धि बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 1975 जनसंख्या वृद्धि, 1975 में कितना दिया गया, 400 करोड़, माइनस कर देंगे, उसके बाद 1970 का जनसंख्या वृद्धि, 1970 का जनसंख्या वृद्धि कितना है, 350, तो घटा देंगे कितना, 50 करोड़ आया, तो 50 करोड़ किसका है, तो 50 करोड़ किस वर्ष का है, तो बराबर कर देंगे, तो लिख देंगे 1650 ईस्वी का। इस तरह ये आंसर हुआ, ब्रैकेट में जो लिखा हो वही उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह ज्ञात करें 1930 की जनसंख्या वृद्धि, 1930 की जनसंख्या वृद्धि कितना है, 200 करोड़, फिर देंगे, उसके बाद कितना है 1960 की जनसंख्या वृद्धि, 1960 की जनसंख्या वृद्धि कितना है, 300 करोड़, 2 शून्य कट गया, तो कितना है, 2:3, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है 1990 से 1991 में आयकर दायित्व रुपये में, जैसे कि यहाँ पे देखिए 23,000, 24,000, 25,000, इस तरह यहाँ पे 600 700 ये रुपये में दिया गया आयकर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दिए गए दंड आलेख से क्या सूचना मिलती है, तो लिख देंगे 1990 एवं 1991 में आयकर दायित्व मतलब कितना लोग टैक्स भरता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि कुल कितने शुद्ध आयकर शून्य है, कितना शून्य है, मतलब क्या कुछ नहीं है उसका, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 22,000 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि रमेश की वार्षिक शुद्ध आय 1990 और 91 में 30,000 रुपया है, तो कितने आयकर देना होगा, 30,000 है शुद्ध आय, तो कितना देना होगा उसको शुद्ध, तो यहाँ पे कितना है, 16 पे गया है, 1600 लिख देंगे, 1600 रुपया। मतलब इस तरफ आय दिया गया और कितना, मतलब क्या, जैसे 22,000 है तो 0 देना पड़ेगा, 23,000 है तो 200 रुपया आय मतलब टैक्स देना होगा, ये हुआ इस क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन नंबर 4 में करा यदि 1989 इतना किसी व्यक्ति का आय शुद्ध आय पर 1100 रुपया आयकर लगे, तो 1991 में कितनी अधिक आय लगेगी, यहाँ पे देखिए 28,000 पर अगर कितना 1100 रुपया लग रहा है, 28,000 पर, तो यहाँ पे देख लेते हैं 28,000 पर कितना लग रहा है, 28,000 पर लग रहा है कितना, इसको 1200 लग रहा है, और वहाँ पे 1100, तो 1200 रुपया वहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पर सॉरी 1100 लग रहा है यहाँ पे तो कितना आय ज़्यादा लगेगा, तो लिखेंगे 100 रुपया अधिक देनी होगी। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करें निम्नांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। यहाँ पे दिया गया है जैसे विजेता देश हुआ, उसके बाद विश्व कप फुटबॉल के आयोजन का वर्ष, यहाँ पे जैसे 1992 दिया गया, 66 दिया गया, 1990 ये सब दिया गया, और यहाँ देश का नाम दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करते हैं। करें ऊपर के दंड आलेख की क्या सूचना मिलती है, से क्या सूचना मिलती है, तो इसे लिखेंगे विश्व कप फुटबॉल के अच्छे से आपको लिख देना, फुटबॉल के आयोजित का वर्ष, इस तरह यहाँ आपको लिख देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करें 1990 में कौन सा देश विश्व कप का फुटबॉल विजेता रहा, 1990 में कौन सा देश रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1990 यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा है, पश्चिम जर्मनी लिख देंगे यहाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि 1962 से 1990 तक आयोजित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से कौन से देश के बराबर विश्व कप प्राप्त किए, बराबर विश्व कप कौन से देश प्राप्त किए, 1962 से लेके 1900 कितना है 90, तो बराबर देखिए कौन सा, तो बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऐसे 1900 ब्राजील हुआ, इंग्लैंड हुआ, ये बराबर एक नज़र में देख लेते, तो बराबर कोई भी नहीं है, सभी लेकिन कोई भी देश नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा 1962 से 1970 में कौन से देश विजेता रहा, 1962 में कौन सा देश विजेता रहा, 1962 से
1970 में 1962 से लेके 1970 के बीच में कौन से देश विजेता रहा? तो 1970 के बीच में देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है? ये 1966 आ रहा है। तो 1966 में कौन रहा है? तो इंग्लैंड, लिख देंगे इंग्लैंड। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे करा कि क्वेश्चन करा कि उस अंचल का नाम अंकित कीजिए जिससे सबसे अधिक विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले में से है। सबसे अधिक दो तो लिख देंगे उत्तर अंचल। इस तरह यहाँ आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 में करा उस अंचल का नाम अंकित करिए जिससे कम से कम विद्यार्थी, सबसे कम दक्षिण में प्राप्त हुआ है। तो लिख देंगे दक्षिण। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इस तरह ही आपको सॉल्व कर देना। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं आपको डाउट है तो कमेंट करके बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।